हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th के हिंदी वर्णिका का पहला चैप्टर, जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा। आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। हिंदी वर्णिका का पहला चैप्टर, जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। इस कहानी में जो भी है हम उसका ऑब्जेक्टिव आज करने जा रहे हैं। ध्यान से अब देखिएगा, आप लोग आंसर भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आंसर क्या होने वाला है। जिसका जिसका आंसर देंगे बोलने के लिए कहेंगे उसका आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि दही वाली मगम्मा की कहानी किस लेखक के द्वारा रचित किया गया। मतलब दही वाली मगम्मा जो कहानी है, इसके लेखक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास जी हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मगम्मा क्या बेचा करती थी। मगम्मा क्या बेचा करती थी। देखिए तो इतना इजी क्वेश्चन है, तो मगम्मा दही बेचा करती थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, रंगप्पा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है रंगप्पा था, रंगप्पा क्या था। तो रंगप्पा जो था बाबू, वह जुआरी था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन में है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुवाद है। मतलब दही वाली मगम्मा जो कहानी है ना, वह किस भाषा से अनुवाद है, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कन्नड़। ऑप्शन नंबर बी क्या चीज, कन्नड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांचवा में कहता है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है। यह पंक्ति किस कहानी के है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दही वाली मगम्मा, जिसके लेखक कौन है, श्रीनिवास जी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है मगम्मा की बहू का क्या नाम था। मगम्मा की बहू का क्या नाम था। तो मगम्मा के बहू का नाम था नजम्मा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दही वाली मगम्मा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दही वाली मगम्मा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। दही वाली मगम्मा जो कहानी है वह किसे संदेश देती है। तो दही वाली मगम्मा कहानी बहुओं को संदेश देती है। किसे देती है, बहुओं को संदेश देती है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, मगम्मा है। कौन है, मगम्मा है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। मतलब दही वाली मगम्मा के लेखक का नाम श्रीनिवास, और इस श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो वो हुआ था कर्नाटक में। कर्नाटक में, अगर कर्नाटक में कहाँ पूछा जाए तो कर्नाटक में कोलार, याद रखिएगा। कहाँ, कर्नाटक में कोलार में हुआ था। किनका जन्म, श्रीनिवास जी का जन्म। और कब हुआ था, तो 1891 ईस्वी में। कब हुआ था, 1891 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। मतलब मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य। तो देखिए ध्यान से, पहला तो हो गई मगम्मा, पहला मगम्मा हो गई। अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरी उनकी हो जाएगी नजम्मा। ध्यान से देखिए, तीसरी बात करें तो एगो हो जाएगा पोता। चौथी बात करें तो चौथा हो जाएगा बेटा मगम्मा का। पांचवा पांचवा तो जो उनके पति थे वे तो है नहीं, वो तो डेट कर गए ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि मंगम्मा परिवार में कुल कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। मतलब मगम्मा क्या दिया करती थी कई दिनों से, मतलब कई वर्षों से। तो दही, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या सब्जी देती थी, नहीं, न घी न दूध की, नहीं, तो वह क्या देती थी, दही देती थी। कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी। कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी। तो कथावाचक को मगम्मा कहती थी माजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 में कहता है मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है किसका। तो मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है एक सम्भ्रात महिला की, एक सम्भ्रात महिला की। आगे बाबू, चलिए अगला ध्यान से देखिएगा। मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है एक सम्भ्रात महिला की प्रतिनिधित्व करती है। ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ध्यान से देखिए, बहू की दशा है।
बहू की दशा है। क्या है बहू की दशा? तो बहू की जो दशा है वह किसकी तरह है? तो मगरमच्छ की तरह है। बहू की दशा किसकी तरह है? तो बहू की दशा जो है वह किसकी तरह है? मगरमच्छ की तरह है। क्वेश्चन नंबर 16 की कहानी करते हैं। 16 में कहा गया है कि दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? तो दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी जो अनुवादक है वो करने वाले कौन है? B.R. नारायण। B.R. नारायण। अगला क्वेश्चन 17, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है? कथावाचक जो है बाबू वो कौन है? कह सकते हैं श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने वाला का माध्यम कौन था? मगम्मा और नजम्मा के बीच जो झगड़ा हुआ था उस झगड़ा को मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? क्या था? मगम्मा का बेटा? गलत। क्या हो जाएगा? मगम्मा का पोता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन हमने बता दिया। वो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है रंगप्पा था। रंगप्पा क्या था? तो रंगप्पा जो था बाबू वह जुआरी था, रंगप्पा शराबी था, रंगप्पा शौकीन मियाज का था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। इनमें से सभी हो जाएगा। जुआरी भी था, शराबी था, शौकीन मियाज का था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अय्यर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मास्ती वेंकटेश अयंगार है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहता है कि नजम्मा, नजम्मा जो है मगम्मा की क्या है? नजम्मा मगम्मा की क्या है? तो नजम्मा जो है मगम्मा की क्या है? बहू है। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, आपको ध्यान से देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा पुत्र वधू। क्या हो जाएगा बाबू? पुत्र वधू। बेटी तो हो नहीं सकती ना, माँ सास नहीं हो सकती, तो अब पुत्र वधू हो जाएगा। श्रीनिवास साहित्यकार हैं किस भाषा से? तो कन्नड़ से। किससे बाबू? कन्नड़ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है 24, मगम्मा अपना पैसा सुरक्षित कहाँ रखना चाहती थी? मगम्मा जो पैसा थी वह कहाँ सुरक्षित रखना चाहती थी? तो लेखक के माँ के पास। ऑप्शन नंबर सी, लेखक के माँ के पास। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो मखमल की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 26 में कहा गया है कि रंगप्पा और मगम्मा का घर कहाँ था? रंगप्पा और मगम्मा का घर कहाँ था? तो दोनों एक ही गांव में था। तो वो गांव का नाम क्या था? वेंकटपुर। वेंकटपुर किस नजदीक, किसके नजदीक था? अबलूर के नजदीक। अबलूर के पास, अबलूर के पास एक गांव था वेंकटपुर। उसी गांव की रहने वाली थी कौन? मगम्मा और रंगप्पा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है कि मगम्मा का झगड़ा किससे हुआ था? मगम्मा का झगड़ा किससे हुआ था? मगम्मा का जो झगड़ा हुआ था वो किससे हुआ था? तो मगम्मा का झगड़ा हुआ था, ध्यान से देखिएगा, नजम्मा से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी से बाबू। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बातें बड़ी हो जाती है। यह वाक्य है किसका? मतलब जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता, एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो वह छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है। यह वाक्य है, कहां से लिया गया है? तो दही वाली मगम्मा से लिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कहता है मगम्मा से पैसे कौन मांग रहा था? अर्थात कर्ज कौन मांग रहा था? मगम्मा से पैसे कौन मांग रहा था? अर्थात कर्जा कौन बाबू? कर्जा बताइए कौन मांग रहा था? याद करिए, कर्जा कौन मांग रहा था? तो कर्जा मांग रहा था रंगप्पा। कौन मांग रहा था? रंगप्पा मांग रहा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहता है कि दही वाली मगम्मा कहां से संभार ली गई है? दही वाली मगम्मा कहां से संभार ली गई है? बताइए, गुजराती से? नहीं। राजस्थानी से? नहीं। तो वो ली गई है कन्नड़ से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर आगे देखो, अगला देखिए ध्यान से, यहां कहा गया है कि पान सुपारी खाती, खाती कहा गया। देखिए स्त्रीलिंग कहा गया ना, कहा पान सुपारी खाती, तो खाती क्या? रंगप्पा भी खाता था, लेकिन एक में स्त्रीलिंग पूछा ना, तो हम लोग मारेंगे किसे? मगम्मा को मारेंगे। किसे मारेंगे? मगम्मा को मारेंगे। खाती, देखिए बाबू ध्यान से देखिएगा, यही तो हिंदी है, हिंदी में यही तो पहचानना है। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन में कहता है कि पोते की पिटाई किसने किया था?
पोती की पिटाई किसने किया था? तो उसकी बहू, मगम्मा की बहू नजम्मा ने पोते की क्या कर दी थी? पिटाई कर दी थी। अगला क्वेश्चन में कहता है किसने कहा तुम्हारी बात 16 आने सच है? यह बात किसने कहा कि तुम्हारी बात जो है ना 16 आने सच है? तो माजी ने कहा था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। माजी ने कहा था कि तुम्हारी बात 16 यानी क्या है? सच है। किससे कहा था? मगम्मा से कहा था। आगे देखते हैं, अगला है अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं पड़ता था कहाँ? रास्ते में, जहां रंगप्पा उनसे, मगम्मा से पैसे मांगा करता था। याद करिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मगम्मा के आंटी में क्या था? आंटी का मतलब होता है बाबू, आज जैसे हम लोग पर्स का इस्तेमाल करते हैं ना, वही आंटी पहले हुआ करता था। तो बताइए मगम्मा के आंटी में क्या था? तो पैसा था। मगम्मा के आंटी में क्या था? पैसा था। चलिए आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है कि मखमल की ब्लाउज की कीमत, मखमल की ब्लाउज की कीमत कितनी थी? मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी है? मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी है? तो वो है 7 से 8 रुपये। मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी है? 7 से 8 रुपये। ये बात पूछी थी किसने? तो मगम्मा ने पूछी थी। किससे पूछी थी? तो माजी से पूछी थी। माजी से पूछी थी। चलिए बाबू आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि लड़का अगर कुछ अधम करता है, मतलब कुछ बदमाशियां करता है, तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। यह किसने कहा था? तो ये नजम्मा ने कहा था बाबू। यह किसने कहा था? नजम्मा ने कहा था। आगे देखते हैं, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म, ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है, हमने बता दिया है कि श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कर्नाटक के कोलार में। कब हुआ था? तो 1891 में। कब हुआ था? 1891 में श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक के कोलार में 1891 में हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दही वाली मगम्मा के लेखक का नाम भी कौन है? श्रीनिवास जी हैं। आगे हम क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में कहा गया है कि दही लोगी माजी बहुत बढ़िया है, यह कौन कहती है? तो यह कहती है मगम्मा कहती है माजी से कि दही लोगी माजी। चलो बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन की बात करें तो हैं क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए। रोज आकर दही देना, मतलब रोज आकर दही दे देना, और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? तो वो बारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसे हम लोग बारी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर में कहता है, ध्यान से देखिए, आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि कहानी संकलन सन्ना कथेगुलू पर किसको सन 1968 में पुरस्कृत किया गया था? तो वह श्रीनिवास जी को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बाबू। आगे हम क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर कहा गया है कि कौन दादी के पास ही रहने की जिद पकड़ ली थी, या कौन दादी के पास बेंगलुरु जाने की जिद पकड़ ली थी? बताइए कौन दादी के पास कौन रहा करता था? आप खुद जानते हैं। क्या मगम्मा का बेटा? नहीं, बल्कि मगम्मा का पोता। बेटा बोलेंगे तो किसका? नजम्मा का बेटा। मगम्मा का नहीं, नजम्मा का बेटा, और मगम्मा का पोता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे अगला क्वेश्चन में कहता है कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? बताइए घर वाले के रहते, मतलब घर वाले अब नहीं है, तो किसका घर वाला नहीं था? बताइए क्या? रंगप्पा का, नजम्मा का? नहीं, मगम्मा का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें 43 के बाद हम बात करते हैं 44 में ध्यान से देखिए। कहता है कि दही वाली मगम्मा की विद्या है। बताइए दही वाली मगम्मा की विद्या क्या है? तो दही वाली मगम्मा का जो विद्या है वो क्या है? तो एक कहानी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दही वाली मगम्मा की विद्या क्या है? कहानी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहता है कितना दिन पहले जब मगम्मा घर आई तो लगा कि वह बहुत क्या है? दुखी है। तो मगम्मा कितना दिन पहले घर आई तो बताइए लगा कि वह क्या है? दुखी है। तो वह इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाबू। इसका सही ऑप्शन आप चलो चेक कर लीजिएगा, या 16 हो सकता है या 15 हो सकता है। ये कंफर्म नहीं है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। चेक कर लीजिएगा, इसको ध्यान दे लीजिएगा, चाहे 16 या 15। आगे क्वेश्चन की हम बात करें तो कहता है अरे माजी मेरे भाग में एक धोती नहीं थी। अरे माजी मेरे भाग में एक धोती नहीं थी, यह बात किसने कहा? तो ये कहा था मगम्मा ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसने कहा? 47 नंबर, किसने कहा कि अरे नजम्मा तू बड़ी समझदार है? किसने कहा कि अरे नजम्मा तू बड़ी क्या है? समझदार है। तो ये बात कहा था माजी ने। किसे? नजम्मा से कहा था कि तू बहुत क्या है? समझदार है।
क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को कुछ काम करवाना है बाबू, तो सबसे पहले उसको ना तारीफ करिए, उसको फुड़ाइए, उसको फुलाइए चुड़ानियन, उसको तारीफ करिए। देखिए हर वो आपका काम करेगा। तो नजर हर व्यक्ति को या फिर ना देखते रहिएगा, ऐसा ही गाँव वगैरह में होता होता रहता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि मिठाई की पुड़िया लेकर कौन भाग गया था? कौन पक्षी मिठाई की पुड़िया लेकर भाग गया था मगम्मा के माथे से? तो वह कौआ बाबू, कौआ। कौआ रहा था कहाँ? तो आम के पेड़ पर, आम के पेड़ पर। जगह था सूकापुर। कौन था? सूकापुर। उधर से आ रही थी, तो आम के पेड़ पर कौआ था, वह कौआ लेकर मिठाई की पुड़िया को लेकर उड़ गया था। आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है किस गांव में मिठाई की पुड़िया कौआ लेकर उड़ गया था? बताइए। सूकापुर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अभी बोले ना सूकापुर। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मगम्मा का गांव किस गांव के निकट था? मगम्मा का गांव किस गांव के निकट था? अबलूर के। किस गांव के? अबलूर के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। दही वाली मगम्मा कैसी कहानी है? तो दही वाली जो मगम्मा है ना, वो पारिवारिक कहानी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। दही वाली मगम्मा कैसी कहानी है? पारिवारिक कहानी है। आगे अगला हम बात करें तो कहता है कि इस कहानी में कितने पात्र हैं? तो इस कहानी में जो पात्र हैं वो 8 पात्र हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं। मगम्मा कैसी स्त्री थी? मगम्मा कैसी स्त्री थी? क्या झगड़ालू थी? चालाक थी? सहज एवं बीरू थी? सहज एवं बीरू। मगम्मा कैसी स्त्री थी? सहज एवं बीरू थी। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया क्या बात है अम्मा एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली? याद करिए वो लड़का है जो पटनवा से आया था, सॉरी जो आया था बेंगलुरु से आया था गाँव, तो वही कहा माँ जी से क्या बात है अम्मा एकदम मखमल की जैकेट पहन ली? बताइए लड़के ने कहा था। क्या कहा था? लड़के ने, जो बेंगलुरु में पढ़ा करता था वो लड़का। अगला अगला कहा गया है मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है। यह कथन किसका है? मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, यह कथन है मगम्मा का। किसका बाबू? मगम्मा का है। आगे देखना ध्यान से। अगला क्वेश्चन में है कि कहानी में लेखक किस पात्र के रूप में मौजूद है? इस कहानी में लेखक किस पात्र के? क्या दर्शक के रूप में, मालकिन के रूप में, माजी के रूप में? किसके रूप में? माजी के रूप में। माजी के रूप में बाबू। अगला क्वेश्चन में कहता है दही वाली मगम्मा किस प्रकार की कहानी है? दही वाली मगम्मा जो है वह किस प्रकार की कहानी है? तो पारिवारिक। दही वाली मगम्मा जो है पारिवारिक कहानी है। अगला क्वेश्चन मगम्मा और बहू की लड़ाई कैसी थी? मगम्मा और बहू की लड़ाई कैसी थी? तो मगम्मा और बहू की लड़ाई में स्वतंत्रता की होड़ लगी थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। स्वतंत्रता की होड़ लगी थी। आगे बात करते हैं मगम्मा को कैसी लालच थी? मगम्मा को कैसी लालसा थी? मतलब मगम्मा को सब कुछ चाहिए था, बेटा भी चाहिए था, बहू भी चाहिए था, पोता भी चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी। और बड़ी मालकिन भी रहना चाहती थी, तो इसलिए तो लालच थी बाबू। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन 60 में कहता है कि मगम्मा ने गाढ़ा दही निकालकर किसके हाथ पर रख दिया था? मतलब मगम्मा ने गाढ़ा दही निकाला था, निकाल करके किसके हाथ पर रख दिया था? तो वह लेखक के बच्चे के। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे अगला क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन में कहता है कि दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? ये तो क्वेश्चन दोबारा हो गया बुआ, उसको हम लोग बारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बारी कहते हैं। आगे क्वेश्चन मगम्मा ने अलग होने के बाद पहली बार क्या बनाकर खाई थी? मगम्मा ने अलग होने के बाद पहले दिन क्या बनाकर खाई थी? तो वह हिट्टू बनाकर खाई थी। क्या बनाकर खाई थी? हिट्टू बनाकर खाई थी। आगे माजी मगम्मा के पैसे रखने को क्यों टाल रही थी? माजी मगम्मा के पैसे को रखने को क्यों टाल रही थी? क्यों? ध्यान देखिए। क्या मगम्मा झगड़ालू थी? नहीं। पैसे रखना अच्छा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो, यह भारी जिम्मेवारी थी। ऑप्शन नंबर सी, यह भारी जिम्मेवारी थी। अगला क्वेश्चन कहता मिठाई लेकर कौन उड़ गया था? बताइए। चील? नहीं। कौआ? हाँ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कौन लेकर उड़ गया था बाबू? कौआ लेकर उड़ गया था। 64 के बाद हम 65 की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 65 में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखो बाबू, हिंदी से अब हट गया। अब चले हम लोग ज्योग्राफी में आ गए। किस में आ गए? ज्योग्राफी। GEOGRAP ज्योग्राफी में हम लोग आ गए। ध्यान से देखिए। ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था 1968 में, और वेटलैंड्स कन्वेंशन हुआ था 1972 में। 1900 कब हुआ था? 72 में। 1972 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। 1972 में अफ्रीकी कन्वेंशन। देखते हैं, इसको देख लीजिएगा बाबू ध्यान से, थोड़ा सा वेटलैंड्स कन्वेंशन को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मैंग्रोव, ध्यान से समझिए, ध्यान से हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 66।
मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है पश्चिमी तटीय प्रदेश में, सॉरी सुंदरवन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। गलत बाबू, सी नहीं, सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन में, सुंदरवन में, सुंदरवन में। अगला क्वेश्चन, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा गया है? किस खनिज को उद्योग की जननी कहा गया है? किस खनिज को उद्योग की जननी कहा गया है? तो वह लोहा को, किसे कहा गया है? लोहा को। और आधुनिक सभ्यता की रीढ़ भी किसे कहा गया है? आधुनिक सभ्यता की रीढ़ भी किसे कहा गया? तो वो लोहा का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। किसका बाबू? ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है एक टन इस्पात बनाने में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन में है, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट जो है एक प्रकार का पायराइट जो है एक प्रकार का अधात्विक खनिज। कौन खनिज? अधात्विक खनिज, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है चूना पत्थर। कौन है? चूना पत्थर, ध्यान से दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में कहता है 72 में कहा गया है, 72 में कहता है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो वो कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक जो है लोहा के उत्पादन में सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन लोग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? वो सीमेंट उद्योग में। अगला क्वेश्चन में कहता है, बिहार झारखंड देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन करता है? बिहार और झारखंड बताइए देश में कितना प्रतिशत? 80%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहता है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लौह युक्त, बताइए। लौह युक्त खनिज हमारा कौन है? अब मैग्नीज जो है बाबू लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 76 में कहा गया है कि चिपको आंदोलन का संबंध है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन का संबंध है पर्यावरण की सुरक्षा से। पर्यावरण की सुरक्षा से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्यावरण की सुरक्षा से। अगला क्वेश्चन 77 में कहा गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किससे? पर्यावरण से, कि शिक्षा से, कि भ्रमण से, कि उर्वरक से? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, इसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा बाबू। नर्मदा बचाओ आंदोलन समझिए ध्यान से, नर्मदा बचाओ आंदोलन बांध से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, नर्मदा बचाओ आंदोलन वो बांध से संबंधित है। नर्मदा नदी पर बांध बचाने की कहानी की गई थी, उसी से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ही सही है, लेकिन इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो भी इनमें होगा, जिसका भी रंगा होगा बाबू सही कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में कहता है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? चिपको आंदोलन का मतलब होता है पेड़ों में चिपक करके पेड़ को बचाना। चिपको आंदोलन हुआ था उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल जिले में। अगला क्वेश्चन में कहता है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नंगल बांध वो है हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया? तो वाल्मीकि नगर। कौन नगर? सॉरी वाल्मीकि नगर नहीं, हनुमान नगर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला ऑप्शन नंबर सी। आप लोग सही से मिला लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हो तो।